जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है बहुत बहुत अच्छा है। उसमें बात ये है कि ये जो करिश्मा प्रभु ने किया, गॉस्पेल ऑफ मार्कुस, उसकी जो पुस्तक है, उसकी गॉस्पेल है, उसका 10th चैप्टर और उसकी आयत है 46। यहां पर जो करिश्मा हुआ है, मेरे हिसाब से, मेरे मानने से, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आप कहेंगे कि यार ये कैसे? वो लाजरस को मुर्दा था, वो जिंदा उठाया, 38 इयर्स वो अपंग था, उसको अच्छा किया। ये क्यों? तो मैं बताता हूं कि ये क्यों ऐसा हुआ है। इफ यू हैव बाइबल, जस्ट प्लीज ओपन इट। मार्कुस का 10th चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 46। वे यरीहो पहुंचे। कौन? प्रभु यीशु। वे यरीहो पहुंचे और जब अपने चेलों को और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था, तो बारतिमाई नाम का एक अंधा भिखारी, जो तिमई का पुत्र था, सड़क के किनारे बैठा था। जब उसने सुना कि ये नासरत निवासी यीशु है, तो उसने पुकार कर कहने लगा कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने डांट कर कहा कि चुप बैठ, परंतु वो और चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने रुक कर कहा कि इसको बाहर निकाल दो। यार ऐसा लिखा है? नहीं। तब प्रभु ने कहा कि इसका मुंह बंद कर दो कोई भी। ऐसा लिखा है? नहीं। उसमें लिखा है कि प्रभु ने कहा उसे बुलाओ, और लोगों में, और यीशु ने तब कहा कि उसको बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को कहते हुए बुलाया कि साहस कर, उठ, वो तुझे बुला रहा है। और वो अपना चौगा एक तरफ फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उत्तर देते पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? क्योंकि देखने, मेरे गुरु, मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें वापस मिल जाए। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास में तुझे चंग किया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे चलने लगा। ये जो बात है, उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देखना चाहते हैं। बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन जो इतिहासकार होते हैं, जो हिस्टोरियन होते हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो बारतिमायस था, बार यानी कि उसका लड़का, और तिमायस उसका बाप, तो ये 4 गॉस्पेल में सिर्फ मार्क ही बताता है कि उसका बाप कौन था। जब भी किसी बात का एहसास होता है, जब भी किसी बात का यहां नोटेशन होता है, तो उसका मतलब होता है, वैसे नहीं लिख देते। तो मार्क ने बताया कि ये तिमैस का अर्थ होता है, उसका मायना होता है ऑनरेबल, तो सन ऑफ ऑनरेबल। अब जो ये तिमैस था, मार्क भी इतिहासकार था और दूसरे इतिहासकारों ने लिखा है कि ये जो तिमैस था वो फिलोसोफर था और उसका बड़ा बिजनेस भी था। ही हैज ए शिपिंग बिजनेस। उनकी बड़ी बड़ी बोटें थी, वो यहां से वहां माल ले जाते थे, इंग्लैंड तक जाते थे, तार्तिश तक, वो उनका, और बड़ा अच्छा उनका बिजनेस। वो बड़ा गॉड फियरिंग मैन था। हर वक्त वो जाता था सिनेगॉग में, वहां जो शिक्षण मिलता था वो लेता था, उसके बच्चों को साथ ले जाता था। उन्होंने भी ये पढ़ा कि ये क्या है, वो क्या है, तो ये बड़ा अच्छा, इसकी वजह से प्रभु ने उसको बहुत ब्लेसिंग्स दिया था। बड़े अच्छे घर में ये लोग पैदा हुए थे। तिमैस के 3 लड़के थे। एक लड़की थी जो शादी करके टर्की में चल गई, वो इतिहास में इसमें नहीं लिखा है, और दूसरे 2 लड़के थे, एक का कोई पता नहीं है, और ये कुछ बीमारी लग गई उसको और वो अंधा हो गया। अब हुआ क्या कि तिमैस भी मर गया, और ये जो बच्चे थे, ये क्या कहते हैं कि उनको प्रभु की कोई परवाह नहीं थी, ना वो सिनेगॉग में जाते थे, ना उनका जो नियम होता वो पढ़ते थे, कुछ नहीं। तो ये जो अंधा था वो उसका ये हाल हो गया था। प्रभु ने जो आशीर्वाद दिया था, ब्लेसिंग्स, उसकी जगह प्रभु ने कर्ज कर लिया और वो जो था उनका ले लिया। अब ये लिखा है उसमें कि वो जन्म से अंधा नहीं था, इसलिए वो पूछता है कि जब प्रभु पूछता है कि तुझे क्या चाहता है, वो बताता है, आई एम गोना गो ओवर देयर लिटिल लेटर। तो इसमें जो बात देखने की है ना, बहुत अच्छी बात है। एक बात तो ये है कि ये सड़क के किनारे भीख मांगता था। वो जो जेरेको के और
जेरूशलेम के जो पास जाते हैं ना, वो हाईवे है, बहुत बड़ा हाईवे, और पूरे लोग वहां से आते जाते, तो ये अंधे लंगड़े लूले जो भी वहां आते वो भीख मांगने बैठते, उनको वहां से बहुत अच्छा पैसा भी मिलता था, खाना भी, इसलिए वो मेन सर्कल था उधर, वहां ये लोग बैठते थे। अब प्रभु भी उसको मालूम था कि यहां जाने से, उसको मालूम था लेकिन किसी को नहीं मालूम था, प्रभु को मालूम था कि वो किसको मिलने वाला है। तो ये यरीहो में से आते हैं, तो वो चाहते तो कोई अच्छा सा शॉर्टकट ले सकते थे, लेकिन प्रभु ने नहीं कहा। उस गिर्द में जो आते थे वहां से आए, और फिर वहां, अब देखो ये शोर मच गया, कोलाहल हो गई, क्या हो गया, क्या हो गया, लोग डर गए, क्योंकि वहां उल्लड़ वगैरह बहुत होते थे, लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, लूटपाट बहुत होती थी, तो सब डर गए, पूछने लगे कि भाई क्या है, क्या है, क्या है। इसमें लिखा है, अब पढ़ो, कि उसने सुना कि यीशु नाज़री यहां से जा रहा है। अब कैसे सुना उसने? किसी ने कहा होगा। हम जब चर्च में आते हैं, हमारी टेस्टिमनी चर्च के बाहर क्या होती है? किसी को बताते हैं हम प्रभु के बारे में, किसी को बताते हैं हम यीशु नाज़री के बारे में। इसमें लिखा है कि उसने सुना, तो कोई होगा कहने वाला, किसी ने कहा। अगर जो वो किसी ने नहीं कहा होता पास्टर साहब, तो ये आज भी अंधा होता, लेकिन किसी ने कहा उसको कि यीशु नाज़री जा। अब देखो मजे की बात ये है, उसने सुना कि यीशु नाज़री जा रहा है यहां से, और ये देखो क्या शोर बकोर करता है, ओ सन ऑफ डेविड, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। भाई तुझे किसने बताया कि दाऊद की संतान है? आपने कभी सोचा? किसी ने कहा कि ये यीशु नाज़री जा रहा है, और वो चिल्लाने लगा कि वो दाऊद की संतान। कैसे उसको पता चला? क्योंकि वो अपने बाप के साथ जब सिनेगोग में जाता था, ये जब पढ़ते थे ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह, तो ये उससे मालूम हुआ था कि जो भी यीशु नाज़री है वो दाऊद की संतान ही है। तो उसने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन है, ये तुम्हारे लिए यीशु नाज़री है, मेरे लिए दाऊद की संतान है। उसने बूम लगाई कि वो दाऊद की संतान मुझ पर। अब हुआ क्या कि मेरे तुम्हारे जैसे, चुप बैठ, मुंह बंद कर दे। अब दो बात होती है, मुंह क्यों बंद करना? क्योंकि उस वक्त ज्यूज में कोई भी राबाई होती ना, उसके सामने ऊंचे आवाज में बात नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल लो आवाज में, राबाई जी मुझे ये, ऐसे ऊंचे आवाज में कोई बात नहीं कर सकता। तो उस वजह से भी उन्होंने बताया कि तेरा मुंह बंद कर। और दूसरा ये भी था कि उधर शोर बकोर इतना था कि ये डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि हजारों लोग मसीह के पीछे जा रहे थे, और ये डिस्टर्ब कर दो, मुंह बंद कर दे तेरा। अब देखो मजे की बात क्या हुई, यीशु खड़ा हो गया। अब ये यीशु ने सुना कि ओ दाऊद की संतान। कितने लोग थे उधर? 2000-3000 लोग, मालूम नहीं कितने, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही था जो प्रभु यीशु को पहचान पाया। हम पहचानते हैं, आते हैं, गाते हैं, सब करते हैं, लेकिन कभी हम प्रभु को पहचानते हैं कि वो कौन है? उसने कहा कि वो दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो सुन के प्रभु ने कहा कि ये मुझे कौन पहचानता है, ये कौन है जो मुझे पहचानता है? वो रुक गया, उसने कहा कि उसे बुलाओ। अब दूसरे लोग थे, एक लोग थे जो कहते कि तेरा मुंह बंद कर दे, और दूसरे लोग थे उसके पास गए और उसने कहा कि हिम्मत रख, वो तुझे बुलाता है। अब मजे की बात देखो, जो भी अंधा होता है तो उसके पास लकड़ी होती है, कंबल यहाँ होता है सोने के लिए, और तो तपेला बपेला होगा शायद रखने के लिए, उसमें खाना मिल जाए ऐसे। तो वो जो सब उसके पास था, उसका जो सहारा था, वो उठ गया और उसने फेंक दिया। देखो इसका विश्वास, सी द ट्रस्ट ही हैड इट। हम जब मेरे वाइफ को ये हुआ था, तब हम भी यही सोचते थे कि एक ही बात है, अगर प्रभु यीशु ने इसको चंगा नहीं किया तो इसकी फ्यूनरल जरूर है, इट्स वेरी क्लोज, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया कोई है ही नहीं इसका चारा कि ये बच जाए। तो हमने प्रभु को कह दिया कि प्रभु ये तुम्हारा काम है, इसीलिए हमने पास्टर साहब को बुलाया, तो ना एनॉइंट किया, एनॉइंटिंग की जो असर होती है हमने सब उनको दे दिया। कि एक बार ऐसे हुआ कि चर्च था, तो पास्टर प्रीचिंग करने के बाद सबको बुलाया आगे कि भाई जिसको प्रेयर करनी है आगे आओ, और जो भी आपका प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ऑल्टर पे आओ और अपना जो प्रॉब्लम है वो ऑल्टर पे रख दो और चले जाओ।
तो काफ़ी लोग आए, फिर पास्टर चर्च सर्विस पूरी हुई तो बाहर खड़े थे, तो लोग मिलने आए, शेक हैंड करते हैं, तो एक पास्टर साहब मुझे आपसे बात करनी है। क्यों? तो बोलो कुछ काम है। तो ठहरो 2-3 मिनट, ये जब सब चले जाए, सब चले गए, और उसके बाद उससे पूछा कि पास्टर बहुत परेशानी है, बहुत गड़बड़ है मेरे जीवन में, बहुत से प्रॉब्लम है। तो उसको याद आया कि यार इसको तो मैंने देखा था, आगे आया था, मैंने कहा कि वो सब यहाँ रख दो, तो तुमने रखा नहीं, वापस ले जा रहे हो। उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, जब यहां पर आओ तो रख दो यहां पर, मत ले जाओ वापस आपके साथ, जो भी है यहां रख दो और चले जाओ, लेट गॉड डू द वर्क। तो ये था, तो उसने फेंक दिया सब, बिकॉज ही न्यू नाउ हु इज कॉलिंग। तो प्रभु यीशु आए, उसके पास वो आया, और प्रभु ने कहा कि देखो मजे की बात क्या है, प्रभु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। अब कैसी वाहिद बात है कि प्रभु देखता है, वो पिता आया और दूसरे चेले आए, यीशु जी ये तो अंधा है, अब तो क्या पूछते हो उसको, अंधे को क्या पूछना, वो सिर्फ आई थिंक ही वांटेड टू गेट हिज साइट बैक। प्रभु ऐसा नहीं करता, प्रभु हमसे पूछता है कि तू कहे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। मैंने बताया ना कि मैं अगर होता तो ये फिल्म इंडस्ट्रीज में जा सकता था, लेकिन प्रभु ने जब मुझे पूछा तो मैंने कहा कि प्रभु जो तूने मुझे दिया है वो मैं बाहर जाके मेरे टैलेंट को कमाऊं और तुम्हारे पास आ जाऊं, आत्मा जीतूं और तुम्हारे पास आ जाऊं। तो ये था उसके पास, उसने कहा कि मैं क्या चाहता हूं। प्रभु हमसे हर वक्त पूछता है कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, और हम मुंह टिकाए बैठे रहते हैं कि क्या करें प्रभु, जो भी करना हो करो, नहीं जो भी करना हो करो, नहीं प्रभु से जो भी मांगो बड़े उसको क्या कहते हैं कि पॉइंटेड टू द पॉइंट, जो चीज मांगनी है उसे मांगो। प्रभु ने हमें बताया था कि हम डेलावेयर में मूव हो जाएंगे, और वहां पर हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो 11 साल पहले प्रभु ने बताया था, ये 11 साल पहले कि तेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो तुझे बनाना है, और वहां से गाने जाएंगे और सारी जगह पे दुनिया में ये गाने जाएंगे। तो हमने प्रभु को कहा कि भाई यार ये तो पैसे वैसे तो कुछ है नहीं, ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो की कहाँ बात करते हो आप। लेकिन हमने सोच लिया कि ये करने वाले है ही और है। तो अब हम घर ढूंढ रहे थे, तो 2-3 रियल एस्टेट एजेंट वाला आया, तो बोले एक अच्छा था, सीरियन क्रिश्चियन था, बॉर्न अगेन। तो उसने हम गए कि भाई कैसे घर चाहिए, तो मैंने बोला मुझे ऐसा घर चाहिए कि जिसका बेसमेंट बड़ा हो। तो हंसने लगा मैंने बोला क्यों हंसते हो? तो बोले लोग जहां भी आते पूछते कि किचन कितना बड़ा है, मेरा बेडरूम कितना बड़ा है, मेरा लिविंग रूम कितना बड़ा, और तुम पूछते हो कि तुम्हारा बेसमेंट कितना बड़ा है। हमको कुछ समझ भी नहीं आता। फिर मैंने बताया कि प्रभु हमको ये चाहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाए। बहुत खुश हो गया। तो उसने मुझे बताया कि अब मैं तुमको बताऊं मेरी रियल एस्टेट की नॉलेज के, आपने जो बड़ा बेसमेंट मांगा है ना, इसका मतलब ये है कि प्रभु को आपको बड़ा घर देना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो होता है जो बेसमेंट, उसके ऊपर ये घर बनता है। तो अगर तुम्हारा बेसमेंट बड़ा है तो प्रभु को वो उसको बड़ा घर देना ही पड़ेगा, और उसने दिया। अब हमने स्टेटन आइलैंड का जो घर बेचा तो उसमें से अच्छे पैसे मिले। अब मैं चाहता तो मैं आरवी रिक्रिएशन व्हीकल जो होती है वो खरीद सकता था, मैं बोट भी खरीद सकता था, और मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता था। अच्छे पैसे मिले थे। मैंने हेलीकॉप्टर का भाव भी देखा, 2 सीटर का होता है 78,000 और समथिंग लाइक दैट, इधर उधर घूमने के लिए। वो हम ले सकते थे, लेकिन प्रभु ने कहा कि पहले तू मेरी बात साथ, मेरे सामने मुझे तो ढूंढ, और बाकी। अब पास्टर साहब मैं ये बताऊं कि दूसरी बार अगर आप बुलाए और आप अंदर है और हेलीकॉप्टर की आवाज सुने तो घबराना नहीं, वो हमारा होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वो सब जो तेरी जरूरत है वो तो पहले तो ये कर, और हमने वो लगा दिया। अब मैं आप हमारा YouTube पे देखिए तो मेरी वाइफ इतनी बीमार थी, 70% वर्क जो होता है ना वो ये करती है। मैं तो आगे आगे बैठ जाता हूँ, अच्छे कपड़े पहन के, कलर वलर इधर कर दिया, बाल इधर कर दिए, आके बैठ के गा देता हूँ। लेकिन जो मुख्य काम हो उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन प्रभु ने उन पर एनोइंट किया, और जो भी करना था उसके पास करवाते हैं। तो ये बात है कि प्रभु ने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा कि मेरी आंखें वापस मिल जाए।
अब वो चाहता तो मांग सकता था कि प्रभु ऐसा करो, जो मेरे बाप दादा की मिलकत है वो मुझे दे दो वापस, मेरे जो घर में नौकर चाकर बैल घोड़ा ये था वो मुझे वापस दे दो। वो मांगता तो प्रभु दे देता उसको, क्योंकि उसने कहा कि तेरे लिए मैं क्या करूं। तो सबके सामने तो प्रभु को करना पड़ेगा, लेकिन उसने मांगा बहुत अच्छी चीज, कहता है कि प्रभु मेरी आंखें वापस मिल जाए। हम में से कितने के पास आंखें हैं? कई कहते हैं कि भाई मैं अंधा नहीं हूँ। आत्मा से बहुत लोग अंधे होते हैं, बहुत लोग, अपने ईसाई लोग भी बहुत अंधे होते हैं। हम मिलते रहते हैं, हमारे पर कमेंट्स आती रहती है, गानों के ज़रिए पता चलता है कि ये अंधे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। प्रभु कहता है, उसको कहता है कि प्रभु मुझे मेरी आंखें वापस दे दो। प्रभु ने उसकी आंखें वापस दे दी। जब प्रभु हमसे पूछता है तो हम क्या चाहते हैं? प्रभु यहां से पसार होता है तो हम किस तरह से उसको बुलाते हैं? यीशु नाज़री और दाऊद की संतान। उसकी आइडेंटिटी अगर नहीं है हमारे पास तो आप यहां आओ, चर्च में आओ, कुछ भी करो, उससे कोई फायदा नहीं। आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा प्रभु, जैसे मैंने बताया ना, कि वो कोई मुर्दा नहीं है, वो जिंदा प्रभु है, सुनता रहता है, हमारी हर वक्त सुनता रहता है, और ये प्रभु हमको मिला है। तो आज के जो मैसेज में देना चाहता हूं तो ये है कि हमेशा उसके बाद ये बारतिमाई का क्या हुआ मालूम है? उसने अपना प्रभु के पीछे चलने लगा, और कहते हैं कि जब प्रभु यीशु का जब वधस्तंभ पे मरण हुआ था उस वक्त भी वो वहां था, और उसके बाद जब वो पेंटिकोस्टल डे को जब प्रभु की आत्मा आई सब पर, उस वक्त भी 120 पीपल थे, उस वक्त भी वो वहां था। और एट द एज ऑफ 95 ही डाइड एंड ही सरेंडर ऑल हिज लाइफ टू द क्राइस्ट। हम भी यही करना चाहते हैं, हमारे जो है सब कुछ प्रभु को देना चाहते हैं कि प्रभु तुम ले लो, जितने भी साल हमको दे। हम ढूंढते गाने वाले, हम ढूंढते बजाने वाले, बहन जी भी वहां बैठी, तो आओ हमारे वहां, हम कुछ भी कर सकते हैं और करो, और प्रभु की महिमा हम करें, ताकि जो जलाल है उसका, ताकि जो उसकी छाया है वो देख सके और लोग अंडरस्टैंड कर सके कि ये दाऊद की संतान है। प्रभु हम पर बड़ी आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।